कि दो चीजें हैं जिससे सेंटिमेंट सुधरा है और दोनों ही पॉलिटिकल रीजन है। राइट। पहला रीजन, जब 21,821 का लो आपने 13 मई को बनाया था, तब एक इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कहा था हल्के फुल्के अंदाज में कि मार्केट 16 बार पहले भी गोता लगा चुका है, इस बार भी लगा रहा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप राजनीति से जोड़ कर ना देखें, लेकिन जो अभी खरीदेगा वो 4 जून को मुस्कुराएगा। बस बाजार ने उतना संकेत पढ़ा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने हल्के फुल्के अंदाज में संसद में एक बार कहा था कि जिन सरकारी कंपनी को विपक्ष गाली दे वही खरीदी है, यहीं पर पैसे बनेंगे, और उसके बाद पीएसयू स्टॉक्स में जो रैली हुई है, देखिए बड़े आदमियों का कहने का असर तो होता है। Yes. और वो असर आपने देखा भी, तो वहां से थोड़ा बाजार का सेंटीमेंट ठीक होना शुरू हुआ। उसके बाद सेंटीमेंट सुधरा जब तीसरे चरण के मतदान के आंकड़े जो हैं वो बढ़कर आए, और गैप जो आपका काफी हमने डिस्कस भी किया था, हमने डिस्कस भी किया कि सिर्फ 1.5% का गैप बचा था, राइट। उसके बाद जब परसों आपको चौथे चरण के आंकड़े आते दिखे और वो पॉजिटिव होते दिखे दिन के दौरान, तो वहां से वीकली एक्सपायरी के दिन जो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई, वो शॉर्ट कवरिंग आगे बढ़ती बढ़ती डीआई पर, नहीं तो कितनी भी बड़ी एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी पे भी 400 450 पॉइंट की वोलेटिलिटी नहीं होती। ऑफ लेट हमने नहीं देखी क्योंकि मार्केट बड़े डीप है, लिक्विड है, बहुत सारा ट्रेड होता है, मशीन ट्रेड्स काफी है, इसलिए इतने बड़े उतार चढ़ाव नहीं होते अनलेस कि आपके पास कोई न्यूज ट्रिगर हो, उस न्यूज ट्रिगर के दम पर बढ़े। लेकिन वो न्यूज ट्रिगर सिर्फ एक दिन का नहीं था, कल जब आपके लिए एफआईएस की फिर से बिकवाली के आंकड़े गुरुवार के थे, ग्लोबल मार्केट सुस्त है, उस और कोई रिजल्ट ऐसा नहीं बहुत तोड़फोड़ हो, उसके बावजूद कल आपके बाजार ने सुबह से शुरुआत के बाद बढ़िया एक्शन दिया, और ये एक्शन इसी वजह से हुआ है कि बढ़े हुए वोटिंग परसेंटेज को बाजार पसंद कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसको छोड़िए, सबसे बड़ा रिएक्शन करेंसी मार्केट में आया, बिना किसी वजह के 17 पैसे रुपया मजबूत होकर बंद हुआ है कल के सेशन में। और आपको पता है, हर ब्रोकरेज रिपोर्ट पढ़ी है और वो यही कहती है कि अगर निर्णायक सरकार बनकर आई है तो सबसे ज़्यादा मजबूती करेंसी मार्केट को तुरंत देखने को मिलेगी, राइट। तो वो करेंसी मार्केट पे भी आपको उसका असर साफ नजर आया, बॉन्ड यील्ड्स कम होती हैं, वो भी आपको दिखाए। सो मेरा ये मानना है कि ये सारे कारण थे, और अगर कल के सेशन में फिर से एफआईएस की तरफ से पहली बार इस महीने खरीदारी का आंकड़ा है, तो कल ऐसा क्या बदला है? एग्जैक्टली कल ऐसा क्या बदला है? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ जिससे कि एफआईएस का हृदय परिवर्तन हो जाए। करेक्ट सर, राइट। लाइफ हाई तो अमेरिका रोज ही बना रहा है, बिल्कुल बराबर है, 15 दिन से एक तरफा तेजी हो रही है, फिर भी हमारे यहाँ बेचे जा रहे हैं। तो एफआईएस को भी जो डर इलेक्शन को लेकर है, वो आई एम श्योर चौथे चरण की जो ये वोटिंग परसेंटेज देख के कम होगा। ये डेटा, तो डेटा सारे इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि क्यों बाजार बढ़े हैं। ट्रिगर कहाँ से आया है? एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग का, खरीदारी का, वहां से। रुपए की मजबूती कहाँ से आई है? वहां से। एफआईएस की खरीदारी कहाँ से आई है? वहां से। तो ये सारे कारण ले देकर आपके चौथे चरण के, और मैं फिर आपको कहता हूं दावे से कि अगर 5वें चरण की वोटिंग का परसेंटेज जो सोमवार को है, पिछले साल 2019 पिछले चुनाव 2019 के मुकाबले में बढ़कर आया, तो ये मार्केट लाइफ हाई बनाएगा, रुकेगा नहीं, लाइफ हाई पर जाकर रुकेगा, मतलब वहां पहुंचना ही पहुंचना है। और अगर समझो वोटिंग परसेंटेज काफी कम आया तो करेक्शन भी होगा 100% होगा, दोनों तरफ होगा। लेकिन जिस तरह से वोटिंग को लेकर प्रयास बढ़ रहे हैं, जिस तरह से जागरूकता बढ़ रही है, और जिस तरह से 3 चरणों में शुरुआत में काफी कम हुआ, लोगों ने जोर लगाया, सब लोग कि नहीं जाओ, करो भाई, वोट करो, वोट, तो उसका असर दिख रहा है। अब इसका फायदा है, नुकसान है बीजेपी को, यह हमें नहीं पता, वी आर नॉट एक्सपर्ट। हम मार्केट की माइंडसेट और मेंटेलिटी समझते हैं। मार्केट ने पहले 3 चरण में वोटिंग के दिन, चौथे में भी शायद, जहां तक मुझे याद नहीं है, लेकिन हर बार वोटिंग के दिन बाजार घटे। हो सकता है ट्यूसडे को भी वापस से घटे, मंडे को देखने के बाद, मुझे नहीं पता, लेकिन घटे इसी वजह से कि आपको वो वोटिंग परसेंटेज में दम नहीं दिख रहा। जैसे दम दिखा, बाजार भागा। सो आई थिंक, मेरे ख्याल से ये सारे ट्रिगर्स हैं जो आपके लिए अच्छे होते दिख रहे हैं। एक चीज, किस तरह से बाजार का मूड बदल सकती है, और कोई कारण ऐसा नहीं है, क्योंकि लाइफ हाई तो अमेरिका रोज बना रहा है। ऐसा उन्होंने कुछ नया नहीं किया। हमें उनके दम पे बढ़ना होता तो रोज बढ़ जाते हैं, एफआईएस को उनके दम पे खरीदना होता तो कब से खरीद लेते। इतने दिन से तो बेच रहे। जो 22,000 के नीचे एफआईएस बेचा, वो 22,500 पे आके क्यों खरीद रहा है भाई? इसलिए कि उनको ये समझ में आ रहा है कि जो डर था, और जैसे जैसे आप देखिएगा दीप, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप जनरल न्यूज चैनल देख लीजिएगा, जिन चैनल्स को आप इलेक्शन का, वोटिंग का एक्सपर्ट मानते हैं, वो देख लीजिएगा। जैसे जैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ेंगे, वो बीजेपी की सीट्स बढ़ाना शुरू कर देंगे।
वो आप ट्रेंड देख लीजिएगा। Right. क्योंकि मैं जनरली शाम को जनरल न्यूज़ नहीं देखता, अपना चैनल लगा के देखता हूँ कि क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है नजर रखने के लिए। लेकिन आजकल का माहौल ऐसा है ना, थोड़ा आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। तो मैं स्विच करते रहता हूँ, थोड़ा देखता रहता हूँ किधर क्या है, किधर क्या इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है। तो ये ट्रेंड साफ दिख रहा है और ये चर्चा का विषय भी रहा है। राइट, पहले 3 चरणों के चुनाव बड़ी चर्चा के विषय रहे। तो आई थिंक मेरे ख्याल से चीजें बेहतर हो रही है, बदल रही है। अब किसी को दुखी होना है तो वो बढ़े हुए वोटिंग परसेंटेज में भी बीजेपी के लिए नेगेटिव मान सकता है, घटे हुए के लिए भी नेगेटिव। वो तो अपनी अपनी माइंडसेट है, हम उसमें जा भी नहीं रहे कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। मेरा तो पॉइंट सिंपल है कि अगर 3 चरणों के चुनाव के दिन मार्केट घटते हैं, वोटिंग परसेंटेज कम देख के डर लगता है, आप 21,800 पे आते हैं, वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो आप बढ़ जाते हैं, तो कनेक्शन एकदम क्रिस्टल क्लियर है जो बाजार आपको दिखा रहा है। ट्रिगर शॉर्ट कवरिंग वहीं से हुई है, तेजी वहीं से हुई है, रुपए की मजबूती वहीं से आई है और एफआईएस की खरीदारी भी वहीं से आई है। तो ये आज शुरुआत करने के लिए आपके पास बहुत बढ़िया संकेत है। वाह, सारी चीजें फेवर में आ रही है तो है, है तो है। रिस्क एक ही है जी, आज के सेशन की, रिस्क एक ही है और कुछ भी नहीं। रिस्क ये है कि सोमवार को मतदान है, 5वें चरण का। बिल्कुल। अगर अगर आज आप बहुत जोर से बढ़ जाते हैं तो इसमें से काफी लोग ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे कि एक तरफा 21,800 से हम 22,500 22,600 आ गए हैं, राइट, तो चलो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि 5वें चरण के मतदान के पहले और हर बार वोटिंग के दिन अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि थोड़े हम सुस्त या कमजोर हो जाते हैं। सो व्हाई नॉट, वाई नॉट, प्रॉफिट बुक करने में क्या हर्ज है। मंगल को देखेंगे, 3 दिन का लंबा वीकेंड भी हो जाएगा। सही बात है ना। सो दैट इज फाइन, नथिंग रॉन्ग। प्रॉफिट बुक करना आपने लिया है तो ही प्रॉफिट बुक करेंगे ना। करेक्ट। सो आई थिंक उस हिसाब से ठीक है। बस एक ही ये भी नेगेटिव नहीं है, ये एक सावधान बैक ऑफ योर माइंड कि जब मैं मंगलवार को लौटूंगा तो एक तो मुझे अमेरिका का भी देखना है और दूसरा मुझे 5वें चरण के वोटिंग के नंबर्स भी देखने हैं। तो इन दो के बदले अगर आज मुझे 22,550 22,600 मिल जाए तो प्रॉफिट बुक कर लूं क्या? जवाब आएगा हाँ बेटा थोड़ा तो कर ले। ये जवाब अंदर से आएगा। 48,500 मिल जाए तो क्या प्रॉफिट बुक कर लूं? जवाब है हाँ थोड़ा तो करना चाहिए, सेंसिबल है। सही है, ठीक है। अब वो अलग बात है कि अगर वोटिंग परसेंटेज पिछले बार के बराबर आ जाए और रिवाइज होके तो बढ़ता ही है, राइट, तो मार्केट फाड़ भी दे सीधा 22,800। करेक्ट सर, हो भी सकता है। कौन सी बड़ी बात है ना। बिल्कुल। और नहीं कि वापस से 5-6% का गैप दिख जाए नीचे कम, तो हो सकता है आप 22,200 22,300 वापस आ जाए। करेक्ट। सो आइदर थिंग 200-300 पॉइंट का मूव आप ट्यूसडे के दिन एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्या बात है, वाह, कर सकते हो, कर सकते हैं आइदर साइड। और इसलिए क्या होगा मूव, मैं पॉजिटिव साइड पे ज्यादा हूं जी, लेकिन आपको थिंक फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अपनी रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रख के ही पोजीशन रखनी है। ये अब से लेके 4 जून तक ये रहेगा ही। आप अच्छा भी सोचेंगे तो खराब हो सकता है, खराब सोचेंगे तो अच्छा हो सकता है। इलेक्शन के पहले ये वॉलेटिलिटी, विक्स ऐसे थोड़ी 20 पे पहुंचा है। एग्जैक्टली 10 का 20 इलेक्शन के पहले विक्स हुआ, तो यही कि भाई उतार चढ़ाव रहेगा। तो खाली आप बजाय एग्जैक्टली क्या होगा उसको प्रेडिक्ट करने के अपने रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन को लिमिट में रखिए कि अगर मेरा सौदा उल्टा जाए तो मुझे इतना नुकसान ना हो जाए कि मैं हिल ही जाऊं। लीजिए, बस पोजीशन वैसे संभालनी है। पोजीशन संभाल के रखनी जरूरी है।